स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर 12 मार्क्स। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू चेक ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन सिस्टम। तो फर्स्ट कैटेगरी है मेजरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर फर्स्ट है थिकनेस गेज। तो क्या है थिकनेस गेज इज ऑल्सो नोन एज फिलर गेज। वो काम क्या करता है, इट इज यूज टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लियरेंस बिटवीन गेयर्स एंड वॉल क्लियरेंस। तो अब इसका फिगर समझने की ट्राई करते हैं। ये रहा फिगर थिकनेस गेज का। तो ये अलग अलग स्ट्रिप्स है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस के या फिर क्लियरेंस के हिसाब से वो चेक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक गेयर है एंड ये एक दूसरी गेयर है। तो ये दोनों में जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस फाइंड करने के लिए ये जो भी स्ट्रिप इसके अंदर जाएगा वो हम इंसर्ट करेंगे। लेट्स फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर का स्ट्रिप इंसर्ट करेंगे और वो परफेक्टली इंसर्ट हो गया। दैट मीन्स ये दोनों के बीच में क्लियरेंस है 0.08 mm। ठीक है। अब नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या है, इज यूज टू मेजर द थिकनेस और डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट। मतलब थिकनेस या फिर डायमीटर जो भी रहेगा कंपोनेंट का वो मेजर करे। तो कैसे करते हैं, ये रहा रॉड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉक नट को ओपन कर देंगे, फिर इसमें रॉड इंसर्ट करेंगे, फिर ये लॉक नट फिट टाइट कर देंगे। जैसे हम उसको लॉक नट फिट टाइट करेंगे तो यहाँ पे स्केल दी गई है, तो वो स्केल से हमें पता चल जाएगा थिकनेस या फिर डायमीटर कितना है रॉड का। फॉर एग्जाम्पल थिकनेस ऑफ क्लच प्लेट, डायमीटर ऑफ क्लच शाफ्ट, गियरबॉक्स शाफ्ट। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं डायल इंडिकेटर की ओर। तो ये रहा डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर इज यूज टू मेजर द एंड प्ले ऑफ द शाफ्ट। अभी एंड प्ले का मतलब क्या होता है, रन आउट। ठीक है, तो रन आउट हम कैसे मेजर करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये शाफ्ट है जिसमें यहाँ पे रन आउट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये शाफ्ट के ऊपर ये डायल इंडिकेटर क्लैंप कर देंगे और ये पॉइंटर का कांटेक्ट पॉइंट है वो, एंड ये शाफ्ट कांटेक्ट में लाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंटर 0 पे सेट करेंगे, फिर ये शाफ्ट को स्लोली स्लोली रोटेट करेंगे। तो स्लोली स्लोली जैसे रोटेट होगा तो यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे प्ले, दैट मीन्स रन आउट है। तो जैसे ही शाफ्ट यहाँ पे आएगा तो ये कांटेक्ट पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा मूव होगा अपवर्ड। तो उससे क्या होगा, ये पॉइंटर मूव होगा तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना प्ले है। फॉर एग्जाम्पल एंड प्ले ऑफ द गियरबॉक्स शाफ्ट, एंड प्ले ऑफ फ्लाईव्हील, बैकलैश ऑफ गियर। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, वर्नियर कैलिपर। फोर्थ इज वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर इज यूज टू मेजर द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट्स। वर्कशॉप में आपने वर्नियर कैलिपर जरूर यूज किया होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल थिकनेस ऑफ द प्लेट, डायमीटर ऑफ द रॉड। तो ये रहा डायग्राम वर्नियर कैलिपर का। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, ये वाला पार्ट है दैट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ आउटर डायमीटर और ये वाला पार्ट इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो हमें पता है यहाँ पे वर्नियर स्केल दी गई है, तो ये स्केल से हमको पता चल जाएगा कि इनसाइड डायमीटर कितना है एंड आउटसाइड डायमीटर कितना है। ठीक है, अब फिफ्थ प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज इज यूज टू चेक द प्रेशर इन द सिस्टम। सिस्टम में कितना प्रेशर है वो चेक करने के लिए हम प्रेशर गेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टायर प्रेशर, प्रेशर इन फ्यूल लाइन, प्रेशर इन पावर स्टीयरिंग पंप, प्रेशर इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी है हैंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। उसके अंदर फर्स्ट है स्क्रू ड्राइवर। तो क्या है, स्क्रू ड्राइवर इज यूज टू रिमूव और टाइटन द स्क्रूज। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर का यूज क्या है, रिमूव या फिर टाइट करने के लिए यूज होता है स्क्रूज को। तो फिर वो फ्लैट ब्लेड या फिर स्लॉटेड हेड या फिर फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर हो सकता है। तो ये रहा स्लॉटेड हेड स्क्रू ड्राइवर। तो इसको स्लॉटेड हेड स्क्रू ड्राइवर क्यों बोलते हैं, इसका जो ब्लेड है उसके अंदर स्लॉट से ये रही, ये देखिए इसके अंदर आपको दिखेगा, क्लियर। एंड इसको फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर क्यों बोलते हैं कि उसका जो पॉइंट है वो पॉइंट पे ऐसा प्लस का साइन है। ठीक है, इसके लिए इसको बोलते हैं फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर। क्या क्या लिखा है, व्हेन यूजिंग अ फ्लैट ब्लेड स्क्रू ड्राइवर द ब्लेड शुड कंप्लीटली फिल द स्क्रू स्लॉट। मतलब क्या कि जब भी हम स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे फ्लैट वाला तो जो भी हमारा स्क्रू रहेगा उसके स्लॉट में वो बरोबर बैठना चाहिए, ताकि क्या हो, टू हेल्प टू प्रिवेंट डैमेज टू द स्क्रू हेड, ताकि स्क्रू का हेड जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है
स्पैनर, तो स्पैनर इज यूज टू टाइटन और लूजन द बोल्ट्स एंड नट। उसका मतलब क्या कि स्पैनर जो है वो बोल्ट को या फिर नट को लूज या फिर टाइट करने के लिए यूज होता है। तो उसके अंदर दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर ओपन एंडेड स्पैनर या फिर रिंग स्पैनर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के भी अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी होती है जहाँ पे हम ओपन स्पैनर या फिर रिंग स्पैनर यूज करते। ठीक है, तो ये रहा ओपन एंड स्पैनर। अब इसको ओपन एंड स्पैनर क्यों बोलते हैं? यहाँ पे इसका एंड है वो ओपन है, यहाँ पे भी एंड ओपन है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा है रिंग स्पैनर, तो इसको रिंग स्पैनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे रिंग जैसा है और ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ 12 नोच विच हेल्प्स टू होल्ड अ बोल्ट प्रॉपरली विदाउट स्लिपिंग। मतलब इसके अंदर 12 नोचेस है, तो वो क्या करता है, जब भी ये नट पे या फिर बोल्ट पे बैठेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको इतना ग्रिप देगा कि वो स्लिप नहीं होगा। क्लियर। अब दूसरा है बॉक्स स्पैनर, तो बॉक्स स्पैनर सेम सराउंड द नट और बोल्ट हेड, इट डज नॉट स्लिप ऑफ। मतलब यहाँ पे रिंग है तो रिंग के अलावा यहाँ पे बॉक्स होगा, बाकी वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट है सॉकेट स्पैनर सेट, तो सॉकेट स्पैनर सेट वाइडली यूज्ड इन शॉप, आपके वर्कशॉप में भी आपने जरूर देखा होगा। तो उसके अंदर क्या क्या है? सेट्स ऑफ सॉकेट, हैंडल, नट स्पिनर्स एंड रैचेट। तो ये रहा हैंडल, फिर ये भी रहा हैंडल, ये रहा स्पिनर, ये रहा रैचेट। ठीक है, अब थर्ड क्या है? हैमर एंड मैलेट्स आर हैंड टूल्स यूज फॉर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग करने के लिए यूज होता है। और यूज दे आर यूज टू मेक द सरफेस फ्लैट, सरफेस को फ्लैट करने के लिए यूज होता है। और मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है? बॉल पेन हैमर। तो ये रहा बॉल पेन हैमर। ठीक है, ये प्लास्टिक टिप वाला, ये रबर मैलेट। अब आगे क्या है? फोर्थ प्लाइज, तो प्लाइज आर हैंड टूल्स विद अ पेयर ऑफ एडजस्टेबल जॉज फॉर कटिंग और ग्रिपिंग। मतलब ये कटिंग या फिर ग्रिपिंग के लिए यूज होता है। स्नैप रिंग pliers are used to remove circlips or snap clips on the shaft or piston pin। मतलब क्या कि ये रही स्नैप रिंग प्लाई जो सर्कलिप को रिमूव या फिर फिट करने के लिए यूज होता है। तो ये रहा शाफ्ट, तो शाफ्ट में देखो यहाँ पे ग्रूव है, वो ग्रूव के अंदर क्या है? सर्कलिप है, तो सर्कलिप निकालने के लिए या फिर सर्कलिप को फिट करने के लिए यूज किए जाती है। तो ये रहा यूनिवर्सल ग्रिप प्लायर जो हमारे घर में होता है जिसको हम पकड़ बोलते हैं। ये रहा लॉन्ग नोज प्लायर, ये रहा बैंड नोज प्लायर। इसको लॉन्ग नोज प्लायर क्यों बोलते हैं? कि इसका जो नोज है वो लॉन्ग है और यहाँ पे इसका नोज है वो बैंड है, इसके लिए उसको बोलते हैं बैंड नोज प्लायर। अब ये रहा इंटरनल स्लैप रिंग, तो कैसे यूज होता है? ये रहा पूरा हाउसिंग, हाउसिंग के अंदर यहाँ पे ग्रूव है, एक होल के अंदर एक ग्रूव है। तो यहाँ का ये जो रिंग है सर्कलिप उसको निकालने के लिए या फिर कट करने के लिए या फिर फिट करने के लिए यूज किया गया है। अब आगे बढ़ते, आगे क्या है? चीजल्स, तो चीजल क्या होता है? चीजल इज अ कटिंग टूल विथ सिंगल कटिंग एज, मतलब ये रहा उसका सिंगल कटिंग एज। ठीक है, ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन एड दैट इज गॉगल्स, हैंड ग्लोव्स वाइल यूजिंग अ चीजल। मतलब हमेशा गॉगल्स एंड हैंड ग्लोव्स यूज करना चाहिए जब भी हम चीजल को से हम काम करेंगे। नेवर यूज चीजल विथ मशरूम हेड, मशरूम हेड वाली चीजल यूज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो स्लिप होने के चांसेस है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट्स, तो उसके अंदर आता है टॉर्क वेंच। द टॉर्क वेंच क्या है? इज बेसिकली अ स्पेशल handle for socket and indicator on the torque wrench measures the torque or twisting force। मतलब क्या? ये रहा इंडिकेटर, ये रहा इंडिकेटर, ये रहा इंडिकेटर। मतलब कितना हम फोर्स लगाते बोल्ट या फिर नट को टाइट करने के लिए, वो फोर्स ये इंडिकेटर अपने को डिस्प्ले करेगा। क्या लिखा है? व्हेन टॉर्क वेंच इंडिकेट द स्पेसिफिक टॉर्क द नट और बोल्ट इज प्रॉपरली टाइटन। अब इसके अंदर एडवांस वर्जन के टॉर्क वेंच भी आते हैं जिसके अंदर हम जो हमको फोर्स लगाना है या फिर जो टॉर्क लगाना है वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। फिर हमको जो बोल्ट या फिर नट फिट करना है उसको हम फिट करेंगे। तो अगर हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या होगा? टॉर्क वेंच है वो अलार्म जैसा आवाज करेगा, तो हमें पता चलेगा कि हम ज्यादा फोर्स लगा रहे। अब नेक्स्ट है ब्रोकन स्टड रिमूवर, तो यहाँ पे स्टड मतलब है बोल्ट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ब्रोकन स्टड रिमूवर इज यूज्ड एज ब्रोकन स्टड रिमूवर। ठीक है, is also called as broken stud remover. It is used to remove broken stud or bolts.
अब इसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, ये रहा ब्रोकन बोल्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर होल ड्रिल करेंगे। होल ड्रिल करने के बाद इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ताकि क्या हो जाएगा, ताकि ये जो व्रेंच है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली बोल्ट में फिक्स हो जाएगा। फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो जैसे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोकन जो बोल्ट है वो बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टड एक्सट्रैक्टर। तो स्टड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्क्रू और अगेन बोल्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इज यूज टू रिमूव द स्टड विदाउट डैमेजिंग द थ्रेड। मतलब जो भी बोल्ट या फिर स्क्रू जो टूट गया होगा तो उसको हम इजिली निकाल पाएंगे विदाउट डैमेजिंग द थ्रेड। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, द स्टड एक्सट्रैक्टर इज हेल्ड ऑन द स्टड थ्रेड and is then rotated by using a Tommy bar in anti-clockwise direction to remove the stud without damaging it। मतलब क्या है कि मान लो कि ये एक स्क्रू है, तो वो स्क्रू को निकालना है, तो स्क्रू के थ्रेड के ऊपर इसको प्लेस करेंगे, फिर इसके अंदर एक टॉमी बार इंसर्ट करेंगे और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो जो भी हमारा स्क्रू रहेगा वो स्क्रू निकल जाएगा और उसका जो थ्रेड रहेगा वो डैमेज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है पुलर्स। तो पुलर्स क्या करता है, इज यूज टू रिमूव पार्ट्स असेंबल्ड विद एन इंटरफियरेंस फिट। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफियरेंस फिट का मतलब क्या है, इंटरफियरेंस फिट का मतलब है प्रेस फिट। मतलब कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्रेस फिट तरीके से लगाना पड़ता है, जैसे कि दिस इंक्लूड्स रिमूविंग गियर एंड हब्स फ्रॉम द शाफ्ट एंड बुशिंग्स फ्रॉम ब्लाइंड होल्स। तो उसका मतलब ये है कि जो भी चीज प्रेस फिट से लगाई गई है तो उसको निकालने के लिए हम पुलर्स यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखेंगे तो ये स्टीयरिंग शाफ्ट है, ये वाला स्टीयरिंग शाफ्ट है एंड यहाँ पे ये प्रेशर स्क्रू है। तो वो स्क्रू एकदम फिट है, तो स्क्रू को निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये रहा पुलर, तो वो पुलर से हम उसको इजिली निकाल सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस ऑल्सो रिमूव्स सील्स फ्रॉम बोर्स एंड सिलेंडर लाइनर्स फ्रॉम द इंजन ब्लॉक। मतलब क्या है कि जो भी लाइनर या फिर बोर में सील्स रहेंगे इंजन ब्लॉक के अंदर, उसको भी निकालने में यूज होगा। आज का लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हीकल लेआउट एंड टाइप्स एंड आगे के पार्ट्स। लाइक कीजिए आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर कीजिए।